लेना बता देते हैं कि शरारा का हम माप कैसे लेते हैं। इसको आप शरारा एंड गरारा दोनों ही बोल सकते हो। कहीं सोचो कि आपको शरारा की बजाय गरारा की सीखनी थी तो दोनों नाम डिफरेंट है, सेम चीज हो। तो चलिए हम एक बार माप किस तरीके से लेते हैं वो बताते हैं। जहां पे हम बांधेंगे यानी कि नॉर्मल सलवार जैसे हम बांधते हैं उसी तरीके से हम लेंथ का माप लेंगे। यहाँ से पकड़ो इस तरीके से कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। मान लीजिए नॉर्मल ही चाहिए आपको तो आप इस तरीके से 39 का ले लोगे। अगर हील पहननी है उसके लिए चाहिए आपको थोड़ा सा नीचा तो उस तरीके से आप हील के अकॉर्डिंग ले लोगे 40 या 41। तो ये हो गया आपका लेंथ का माप। उसके बाद आपने एक घुटने तक माप लेना होता है। वैसे आइडिया होता है सबका 18 या 19 पे ही आता है कि हम जो लेंथ लेंगे यहाँ से हम रखेंगे। घुटना तो हमारा 23-24 पे जाएगा बट हम घुटने से ऊपर डालते हैं यानी कि प्लेटें डालना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो घुटना है वो तो इनका 22 पे है लेकिन हम यहाँ से प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे यानी कि 19। तो 19 हम इनका जो यहाँ से घुटने का माप है वो लेंगे। उसके बाद हम एक माप लेंगे यहाँ से बेल्ट का जो इलास्टिक डालेंगे उसके लिए 34.5 इनकी जैसे कि बेल्ट का है। उसके बाद हम एक माप लेंगे हिप का, ये 38 है। बस ओनली हमें इन्हीं मापों की जरूरत है किसी भी शरारा या गरारा की कटिंग करने के लिए। तो देखिए हमने ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। इसकी जो कटिंग होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो के जैसे होती है। स्ट्रेट प्लाजो जैसे कि अगर मान लीजिए आपने इलास्टिक डालना है, अगर हम इस तरीके से निकालेंगे दूसरा पीस, ये तो फ्रंट हो गया, बैक भी निकालेंगे तो हमारा फैब्रिक ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ ही रहेगा इसलिए हम इसको तिरछा कट करेंगे। लेंथ इसकी इस तरीके से लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं आती। हम हमेशा बोलते हैं ना कि कन्नी के हिसाब से लेंथ लो, बट इसको अगर ऊपर ऊपर के टॉप पार्ट को अगर आप तिरछा भी कट कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम इसको तिरछा कट करेंगे। तिरछा कट करेंगे तो हमारी लेंथ नहीं निकलेगी, उसमें हमें बेल्ट के लिए यानी कि इलास्टिक डालने के लिए अलग से बेल्ट लेनी पड़ेगी। तो हम इसको एक बार फोल्ड कर लेते हैं। तो हम दोनों पीस एक साथ कट करेंगे बैक एंड फ्रंट। तो हम किस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हैं वो बताते हैं आपको कि जितना हमारी हिप है, सबसे बड़ा साइज इसमें हिप का ही है। हिप हमारी मान लीजिए 38 है तो 38 में हम 5 इंच जोड़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें नहीं, इसका 4th हिस्सा करके फिर हम 5 इंच प्लस करेंगे। तो हमारा जो 38 का 4th हिस्सा है वो 9.5 हो गया और हमने उसमें 5 जोड़े हैं तो हमारा 14.5 हो गया। तो हम इसका जो चौड़ाई है वो 15 इंच ले लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहां से इसको कट कर लेते। अब इसमें से हम जो ऊपर का टॉप पार्ट है हमारा वो निकालेंगे। अब हमने इसको किस तरीके से कट करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो हिप थी वो थी 9.5, उसमें हमने लेना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। टोटल हो गया 12। तो हमारा 12 टोटल हो जाएगा। यहाँ से 12 इंच पे हम यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके। अब हमने जो घुटने का माप लिया था वो 22 पे आया था लेकिन हमें थोड़ा सा ऊपर तक चुन्नटें डालनी होती है तो हम इनका 19 इंच ले रहे हैं। यहाँ से 19 इंच लेंगे। पहले नीचे से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि जो अनइक्वल फैब्रिक है हमारा कन्नी की तरफ वो इक्वल हो जाए। अब हम यहाँ से 19.5 पे निशान लगा रहे हैं, हाफ इंच मार्जिन का और 19 हमारी जो लेंथ। तो ऊपर हमारे पास कितना फैब्रिक बचा, यहाँ पे हमारा फैब्रिक बचा है 1.5 इंच। 1.5 इंच में तो हम इलास्टिक नहीं डाल सकते तो की बेल्ट हमें अलग से लगानी। अगर हमारा यहाँ पे 2 या 2.5 इंच बचता तो हम इसमें इलास्टिक इसी में से ले लेते फैब्रिक। तो इसमें से हम अब फैब्रिक नहीं ले सकते इलास्टिक का, तो यहाँ एक बार एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम जैसे पैंट में बेल्ट का ऊपर 1 इंच निकाल के लेंथ लेते हैं वैसे ही लेंथ। यहाँ से 19 हमारी लेंथ आई थी, 19.5 लेंगे क्योंकि हमें मार्जिन का भी चाहिए फैब्रिक इस तरह। अब हम इसको कट कर देते, यहाँ से भी कट कर देते हैं।
अब हमने आसन निकालना है। चौड़ाई तो जैसे हमने निकाल ली, अब आसन निकालना। आसन कैसे निकालते हैं हम? जितना हमारा यहाँ पे है, नहीं एक साथ कट किया ना हमने, तो हमने जितना यहाँ से लिया है उतना ही यहाँ से ले। 12 लिया था, 12 यहाँ, लेकिन 1 इंच बेल्ट का निकालना है क्योंकि हम अलग से। अब हमने ये 12 इंच पे निशान लगाया, 2.5 इंच हम क्रोच एरिया का ले रहे हैं। तो आप हैवी साइज के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा भी रख सकते हो, जैसे हमने 15 रखा था, ये नॉर्मल साइज का था। तो यहाँ से हमने ये क्रोच एरिया की शेप दी। यहाँ से जैसे कि हमें चाहिए कि नीचे से ये शेप पर पट्टी हम कहाँ पे मिलाएं, ये शेप कहाँ से देंगे, तो वो आइडिया हमें लगाना हो। तो उसके लिए हम जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें हमें ना ही थाई का माप लिया है, जैसे पैंट में नहीं लेते, उसी तरीके से एक हिसाब लगाएंगे कि हमें कितना किस तरीके से निशान लगाना। जैसे कि हमने ऐसे ही फैब्रिक बिछा लिया, ये इसलिए बिछाया, हमें यहाँ पे एक निशान चाहिए। तो मान लीजिए जैसे कि आपकी जो पैंट की लेंथ है वो 39 है, जो हमने अभी निशान, तो इतना निशान लिया था हमने। इसके बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आइडिया ले रहे हैं बस ओनली। अब हमने क्या देखना है, इस हिस्से का सेंटर देखना। यहाँ से ये कितना हो गया आपका 15, हाफ हो गया इसका 7.5, यहाँ पे एक निशान लगा। अब आप जो पैंट बनाते, नॉर्मल पैंट बनाते हो 3 3.5 की, यहाँ पैंट का एक निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, ये शेप पर पट्टी उठानी है और जैसे हम पैंट की कटिंग करते हैं वैसे ही हमने एक निशान लगा लिया। वो निशान हमने नीचे वाले पे नहीं लगाना। अब ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे, बट इसको मिलाएं कहाँ पे, इसलिए ये निशान भी सीधा कर ले। सेम पैंट वाला निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे, इसको भी हम यहीं से पक्का कर। हमें इसको ओनली आइडिया के लिए देखना था कि हमें नीचे से जो ये हिस्सा है कितना चाहिए। अब हम कोई जैसे कि कोई चाहता है यहाँ से लूजिंग, तो आप इतना का इतना रख सकते हो, लेकिन कोई इसको फिटिंग में चाहता है, बिल्कुल फिटेड चाहता है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आधा इंच दोनों तरफ से डाउन कर दो, जितना भी आपको। अगर इस तरीके से ही चाहिए तो आप इतना ले सकते। तो ये तो आपका होएगा जो दोनों तरफ से ज्वाइंट वाला होएगा, कट होएगा यहाँ से भी। एक आप बनाते हो कि एक तरफ ज्वाइंट ही नहीं होता, जैसे हमने स्ट्रेट प्लाजो बताया था, तो उसको आप इसी तरीके से कर दोगे। आपने जैसे ये निशान लेके देखा है, यहाँ पे इतना है 11, तो आप वो 11 यहाँ पे ले लोगे और इस तरीके से तिरछा, बट उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती, वो थोड़ा हाथ घूमता है। और इस तरीके से अगर कट करते हो तो ये बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से इसको कट कर लेते, यहाँ पे कट लगा लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बेल्ट लगा दी। अब जैसे कि आप चाहो, इसमें वैसे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहता तो बहुत ही बढ़िया रहता है, ये ज्वाइंट अलग से लगाना नहीं पड़ता। अगर आप जैसे कि चाहो कि आपको फ्रंट से बिल्कुल फिटिंग वाली शेप चाहिए, तो आप इसको तिरछा कट कर सकते हो फ्रंट को, बट उसमें आपने देखना पड़ेगा कि आपका ये हिस्सा फ्रंट का है, वो ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब आपने नीचे गैदर डालनी है, जो चुन्नटें होती है, तो वो आप कैसे डालोगे, उसको आप डबल लेयर में भी बना सकते हो, सिंगल लेयर में। तो यहाँ से हम फैब्रिक को देख ले। हाँ, तो चलिए बताते हैं कि हमने ये साइड में, कुर्ती के साइड से फैब्रिक निकाला है, तो ये हमारा साइड में से जो फैब्रिक निकला है उसकी ब्रॉड बताते हैं आपको। यहाँ से ये दोनों पैर के लिए है, हमारे जो दोनों पैर हैं, यहाँ से ये है हमारा 40 के करीब, यानी कि एक हिस्से में 80 के करीब आएगा, तो बहुत ही ज्यादा है, इनके बहुत ज्यादा घेर बनेगा। अगर पूरा भी लगाना चाहो बन सकता है। अगर मान लीजिए इससे भी कम फैब्रिक है और आपका मन हो कि आपने ये बनाना है शरारा, तो आपको कितना चाहिए, कितना फैब्रिक हो और बन सकता है, इसको माप लीजिए। ये आपका कितना हो गया, जैसे कि 11.5, तो आपको इसका डबल तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि 23। इतना फैब्रिक तो चुन्नटे डालने के लिए चाहिए ही चाहिए, इससे डबल जो आपके पास ये इसका गैप आया है। तो आप इसमें से चाहो तो सारे के सारे में चुन्नटे डाल लेना, वरना अगर आपके पास कुर्ती में नीड हो तो आप इसको साइड में कम भी कर सकते हो, ज्यादा घेर ना चाहिए हो तो कम कर सकते हो। लेकिन हमारे पास पूरा है फैब्रिक, हम इसमें सारे में ही चुन्नटे डालें, यहाँ से इस तरीके। तो दोनों पैर हमारे यहाँ से ऐसे रेडी हो जाएंगे। आप चुन्नटे किस तरीके से डाल सकते हो, छोटी छोटी गैदर्स भी डाल सकते हो, जो धागा खींच के डालते हैं। हम इस तरीके से प्लेटें भी डाल सकते हैं, इस तरीके से। ये बाकी इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हर चीज का एक साइज होता है। इसमें हमने नीचे की तरफ चाहे ज्यादा फैब्रिक ले लेना है,
लेकिन ऊपर की तरफ हमने इतना ही साइज दिखाना, इससे भी छोटा भले हो जाए, क्योंकि सलवार में हम थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, धोती सलवार में हम उससे बड़ा दिखाते हैं, तो ऐसे ही इसमें थोड़ा सा और छोटा दिखाएंगे ऊपर की तरफ साइज। ऐसे इसी को आप बॉक्स प्लेट के रूप में भी बना सकते हो। नीचे जो आप गैदर्स डाल रहे हो, इसमें चुन्नटे डाल रहे हो, बॉक्स प्लेट भी बना सकते हो। इसकी चुन्नटे सारी एक तरफ फेस करके भी डाल सकते हो। ये हमने अपना शरारा की कटिंग कर ली थी, अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी थी, तो हमने क्या किया, पहले आसन स्टिच कर दिए हैं, साइड से भी इसको स्टिच कर दिया है, यानी कि दोनों हिस्से इस तरीके से। अब हमारा जो नीचे का हिस्सा हमने कट किया था, इसमें चुन्नटे डालनी है। चुन्नटे हमने कितने हिस्से में डालनी है, जो हमारा एक साइड का ये पैनल है इतने, तो हमारा ये 11 एक साइड है, यानी कि 22 हो गया दोनों तरफ से अगर मिला के हम कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से। तो हमने 22 इंच पे चुन्नटे डालनी है, 22 पे भी हमने 1 इंच प्लेन रखना है, इधर भी प्लेन रखना है, 20 इंच पे हमारी चुन्नटे आनी चाहिए पूरे फैब्रिक की। सो हमने चुन्नटे कंप्लीट कर ली हैं इस तरीके से। अब हमने इसमें जैसे कि ये तो गैप हमने बताया था 1 इंच में 4 चुन्नटे डालने वाला, ये हमने आधा इंच के हिसाब से डाली, यानी कि 1 इंच में 2 चुन्नटे डाली है, तो ये 40 के करीब है हमारी चुन्नटे, और ये फैब्रिक के एकदम इक्वल भी आई है। अब हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को यहाँ से ऐसे उठाएंगे और इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही दूसरा हिस्सा भी ज्वाइंट कर लेंगे। हाँ, सो हमें पहले यहाँ पे मीन्स जो ये चुन्नटे हमने डाली हैं उनके बीच में ये लेस गुम करनी है, यानी कि समोसा लेस जो हमारी आती है वो ट्रायंगल शेप वाली, ये गुम करनी है। तो हम किस तरीके से इसको लगाएंगे एक बार वो बताते हैं आपको। तो हमने सबसे पहले इस लेस को यहाँ पे ऐसे सीधा करके लगाना होगा, मतलब लेस को हमने उल्टा रखा हुआ है, वैसे सीधी लाइन में लगाना होगा। पहले हम इसको स्टिच कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही इस लेयर को रखेंगे यहाँ से इस तरीके से लगाने के बाद, उसके बाद हमारी वो सिलाई इधर आ चुकी है, उस सिलाई के ऊपर से दोबारा सिलाई लगा देंगे तो हमारी लेस गुम हो जाएगी। तो पहले हम इस लेस को यहाँ पे सिल लेते हैं। ये हिस्सा भी यहाँ से हमने जोड़ दिया है। ये हमारी ये हमारा शरारा यहाँ तक रेडी हो गया है। लेस को भी हमने गुम कर दिया है, नीचे भी हम यही ट्रायंगल वाली लेस लगाएंगे, और उसके बाद हमने जो हमारा गिद्दी वाला हिस्सा रह गया इसको कंप्लीट कर देना है, बस हमारा ये फाइनल हो जाएगा। इसका फाइनल लुक हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक है शरारे का, बहुत ही सुंदर बना है ये। एक बार राउंड में घूम के भी दिखा दो इस तरीके से। और इन जो कुर्ती है इसके ऊपर इन्होंने बेल्ट भी बनाई है, तो बहुत ही सुंदर इसकी बेल्ट भी रेडी की हुई है हुक लगा के। आप ये बिल्कुल एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत ही जल्दी ये रेडी होता है, और सुंदर तो आप देख ही रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।